नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। देश के चर्चित उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनिल अंबानी और उनके रिलायंस ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कार्रवाई करते हुए 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। इन संपत्तियों में अनिल अंबानी का मुंबई के पाली हिल स्थित आलीशान घर, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की दिल्ली, नोएडा, मुंबई, गोवा, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई में मौजूद कई ऑफिस, फ्लैट और प्लॉट शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के महाराजा रणजीत सिंह मार्ग पर स्थित होटल रणजीत के पास का रिलायंस सेंटर, जो अंबानी का ऑफिस था, वो भी जब्त की गई संपत्तियों में शामिल है। ईडी की कार्रवाई 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक फंड की कथित हेराफेरी के मामले में की गई है। एजेंसी का आरोप है कि रिलायंस ग्रुप की कंपनियों ने बैंक लोन को शेल कंपनियों और अपनी ही सहायक कंपनियों में घुमाकर मनी लॉन्ड्रिंग की है। इससे पहले भी ईडी ने अंबानी के घर और दफ्तरों पर छापेमारी की थी और उनसे पूछताछ की गई थी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। अनिल अंबानी और उनके रिलायंस ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज हो गई है। इसमें अनिल अंबानी का मुंबई के पाली हिल स्थित घर, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के दिल्ली, नोएडा कई फ्लैट और प्लॉट शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल्ली के होटल रणजीत में स्थित रिलायंस सेंटर, जो अंबानी का ऑफिस है, उन कई संपत्तियों में से एक है जिसे ईडी ने जब्त किया है। ये महाराजा रणजीत सिंह मार्ग पर है और रामलीला मैदान व रणजीत सिंह फ्लाईओवर के बीच 3 एकड़ से ज्यादा में फैला है। केंद्रीय एजेंसी ने ये कार्रवाई 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक फंड की कथित हेराफेरी के मामले में की है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अपनी जब्ती आदेश में आरोप लगाया कि अंबानी ग्रुप की कंपनियों ने बैंक फंड की हेराफेरी की। इस फंड को शेल कंपनियों और ग्रुप की पूरी तरह से अपनी कंपनियों को दिया गया था ताकि पैसे को गलत तरीके से निकाला जा सके। सूत्रों ने इशारा किया कि कॉर्पोरेट लोन का एक बड़ा हिस्सा आखिरकार रिलायंस ग्रुप की कंपनियों के खाते में पहुंचा, जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों को घुमाने का संकेत देता है। आने वाले हफ्तों में और भी संपत्तियां जब्त होने की उम्मीद है। ईडी ने जुलाई से अंबानी, उनके सहयोगियों और ग्रुप की कंपनियों पर कई बार छापेमारी की, जिसमें उनके मुंबई स्थित घर पर छापा भी मारा गया था। 5 अगस्त को उन्हें दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय बुलाया गया था और उनसे पूछताछ भी की गई थी। ईडी की ये जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही है। ये जांच सीबीआई द्वारा अंबानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ बैंक लोन धोखाधड़ी के 2 एफआईआर पर आधारित है। अंबानी पर पहले ही देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। उनके करीबी सहयोगी अंगरई सेतुरमन सहित कई अन्य करीबी सहयोगियों से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। कुल मिलाकर अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। ईडी की इस कार्रवाई पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।